सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके इस चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। सो स्टूडेंट्स, क्या आपको भी अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना बिल्कुल भी नहीं आता है और आप चाहते हैं कि जीरो लेवल से स्टार्ट करें और आसानी तरीके से अंग्रेजी को पढ़ना बोलना लिखना सारे के सारे चीज़ एक ही वीडियो में सीख जाए? तो आज का जो वीडियो है ना, आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, इंपॉर्टेंट एवं खास होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको लगभग 40+ वर्डों को प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाता है, यानी कि उच्चारण कैसे किया जाता है, वो सिखाने वाले हैं। साथ ही में मीनिंग बताने वाले हैं और बातें कैसे किया जाता है, सारे के सारे एक ही वीडियो में सिखाने वाले हैं। तो रामबाण तरीका होने वाला है। और अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते हैं ना, तो 100% जो भी डाउट होगा क्लियर हो जाएगा आज के इस वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा अगर आपको रोज रोज इंग्लिश पढ़ना लिखना इस चैनल के माध्यम से सीखना है। तो चलिए फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग मेरे साथ बने रहिए लास्ट तक, क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड आज जो है आपको सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ है DAY। तो इसे क्या पढ़ते हैं जी? तो इसे हम लोग पढ़ते हैं डी का उच्चारण करते हैं यहाँ पर ड। क्या पढ़ते हैं? डी का उच्चारण करना है ड। और AY जब भी रहेगा तो उसका उच्चारण क्या कर देना है? एक ले कर देना है। तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा यहाँ पर डी से ड और AY का उच्चारण एक ले, तो हो गया डे। क्या हो गया? डे हो गया। ठीक है, अब देखिए लिखा हुआ है MAY। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम रूल काम होगा। M से क्या हो जाएगा? M से हो जाएगा म और AI है तो इसका उच्चारण हो जाएगा एक ले, तो क्या हो गया? मे हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से लिखा हुआ LAY, तो L से हो जाएगा ल और AY है ना, तो उसका उच्चारण एक ले, तो हो गया ले। ठीक है, अब समझिए लिखा हुआ है S से क्या होता है? स होता है और AI है तो ए लगा देंगे तो हो गया से। ठीक है, अब PAY है तो P से प होता है और AY है तो एक ले की मात्रा, तो हो गया पे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर AY का जो उच्चारण है जब भी कभी किसी वर्ड के लास्ट में रहेगा तो उसका उच्चारण जो है ए का जो है एक ले कर देना है, थोड़ा देर तक पढ़ना। ठीक है, तो डे का मतलब क्या होता है? तो डे का मतलब होता है दिन। ठीक है, ओके, इट इज़ संडे टुडे ऐसे बोल सकते हैं। देखो मे इसे मे पढ़ते हैं, माई नहीं पढ़ना है। मे मतलब सकना होता है। क्या होता है? सकना। ठीक है, तो इसे मे यानी कि माई नहीं पढ़ना। ठीक है, और मे मतलब क्या होता है? सकना। जैसे में इसका जो है प्रयोग है ना, किसी से आग्रह करने के लिए किया जाता है, आज्ञा लेने के लिए। जैसे हम बोलते हैं ना, मे कम इन सर। ठीक है, मे गो आउट सर। ओके, उसी प्रकार से ले का मतलब होता है लेटना, ज़मीन पर लेटना, कहीं पर भी लेटना को हम लोग ले बोलते हैं। ठीक है, अब लिखा हुआ है से का मतलब क्या होता है? कहना होता है ना। और हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि कहिए तो बोलेंगे से। ठीक है, अपने बारे में कुछ कहिए तो बोलेंगे से अबाउट योर सेल्फ। पे मतलब क्या होता है? भुगतान करना। क्या होता है? भुगतान करना। ठीक है, जैसे बोलेंगे चुका दीजिए या भुगतान कर दीजिए। कहीं पर हम खाना पीना खाने जाते हैं, होटल हो गया, या कहीं पर भी शॉप में दुकान में कुछ खरीदते हैं तो पे करते हैं, उसी को पे मतलब चुकाना या भुगतान करना बोलते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, नेक्स्ट जो है पैराग्राफ की तरफ। तो लिखा हुआ टी। क्या लिखा हुआ है जी? टी से क्या होता है? ट होता है, ई का एक ले करते हैं, डबल एल का उच्चारण करते हैं ल, तो क्या हो गया? टेल हो गया। ठीक है, इसे हम क्या पढ़ दिए? टेल। उसी प्रकार से इससे हो जाएगा स और ई का एक ले, डबल एल का ला, तो हो गया सेल। ओके, नेक्स्ट है हेल। ये देखिए एस का उच्चारण ह, ई का एक ले, डबल एल का ला, तो हो गया हेल। डब्लू से हो जाएगा व, ई का एक ले, डबल एल का ला, तो हो गया वेल। वो किसी प्रकार से हो जाएगा सी से स और ई का उच्चारण एक ले, डबल एल का ला, तो यानी कि सी के साथ सब जब भी EYI रहेगा ना तो उसका उच्चारण स करना है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। टेल मतलब क्या होता है? बताना होता है। ठीक है, अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि बताइए तो बोलेंगे टेल मी। ठीक है, मुझे बताइए, ऐसा बोल सकते हैं। सेल मतलब होता है बेचना। क्या होता है सेल मतलब जी? बेचना। ठीक है, किसी को बोलेंगे बेचिए तो बोलेंगे सेल दिस, इसे बेचिए। हेल मतलब हेल होता है नरक। क्या होता है? नरक होता है। किसी को बोलते हैं ना गुस्से में, गो टू हेल, यानी कि भाड़ में जाओ। ठीक है, वेल मतलब क्या होता है? कुआं होता है। क्या होता है जी? कुआं होता है, एक अच्छा भी होता है, याद रखना है। वेल मतलब कुआं भी होता है, अच्छा भी होता है। सेल मतलब क्या होता है? कोशिका होता है। ठीक है, सेल मतलब कोशिका, याद रखना है। हमारे शरीर में जो कोशिका होती है इसी को सेल बोला जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। वीडियो में आप लोग बने रहिए। लिखा बी से ब और ए है ना तो उसका उच्चारण ए करना है। एन से ना तो हो गया बैन, यानी कि 3 लेटर का वर्ड रहेगा, बीच में ए रहे तो उसका उच्चारण ए करना है यहाँ पर। ठीक है, सी का उच्चारण क हो जाएगा, ए का ए, एन से ना तो हो गया कैन। उसी प्रकार से आर से हो जाएगा र, ए का उच्चारण ए और एन से ना तो हो गया रैन। और एफ से उच्चारण फ हो जाएगा और ए का उच्चारण ए हो जाएगा, एन से ना तो हो गया फैन।
पी से हो जाएगा प, ई का उच्चारण ए हो जाएगा, एन से ना तो हो गया पैन। अब इन सभी का मतलब क्या होगा समझिए। तो बैन मतलब क्या होता है, मनाही होता है। क्या होता है जी, मनाही। ठीक है, बैन मतलब मनाही करना। ठीक है, अब कैन मतलब क्या होता है, सकना होता है। जैसे बोलते हैं ना, मैं पढ़ सकता हूँ तो आई कैन रीड, मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड इंग्लिश, ऐसे बोल सकते हैं। हर्न मतलब हो जाएगा दौड़ा। ठीक है, क्या हो जाएगा, दौड़ा। जैसे बोलते हैं ना कि वह दौड़ा तो बोलेंगे ही रैन, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। एफ एन, फैन मतलब क्या होता है, पंखा। क्या होता है, पंखा। ठीक है, जो कि हमारे घरों में होती है, उसी को पंखा को फैन बोला जाता है। और पैन मतलब क्या होता है, कढ़ाई होता है, जो कि हम लोग कुछ कुछ बनाते हैं ना, अंडा हो गया यानी कि कुछ कुछ तलते हुए, वही वाला कढ़ाई को अंग्रेजी में पैन बोला जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। आप लोग जो है वीडियो में बने रहिए। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, REST है ना, तो आर से उच्चारण करना र, और EST है तो उसका उच्चारण एस्ट कर देना। तो ई का तो एकले कर देंगे, ST का शॉर्ट, तो हो गया रेस्ट। उसी प्रकार से CH का हो जाएगा च, ई का हो जाएगा एकले, और ST का स्ट हो गया चेस्ट। क्या हो गया जी। अब नेक्स्ट क्या हमारा समझिएगा, एन से क्या होता है, ना होता है, ई का एकले, एस से स, और टी से ट, तो हो गया नेस्ट। उसी प्रकार से लिखा हुआ टी से ट, ई का एकले, एस से स, टी से ट, तो हो गया टेस्ट। बेस्ट है ना, बी का ब, ई का एकले, एस से स, टी से ट, तो हो गया बेस्ट। अब इन सभी का मतलब क्या होता है वो भी ध्यान से समझ लीजिए, है ना। तो रेस्ट मतलब क्या होता है, आराम। ठीक है, अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं आराम करो तो बोलेंगे रेस्ट। ठीक है, यहाँ आराम करो तो रेस्ट हियर, ऐसे बोल सकते हैं। चेस्ट मतलब क्या होता है, छाती होता है, पुरुषों को छाती का चेस्ट बोला जाता है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट मतलब क्या होता है, घोंसला। क्या होता है जी, घोंसला होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट मतलब घोंसला। ठीक है, टेस्ट मतलब क्या होता है, टेस्ट मतलब होता है जाँच। टेस्ट मतलब जाँच होता है, याद रखना है। स्वादिष्ट, स्वाद ही बोल सकते हैं। और बेस्ट मतलब होता है सबसे अच्छा। सबसे अच्छा को हम अंग्रेजी में बोलते हैं बेस्ट, याद रखना है। बेस्ट मतलब सबसे अच्छा। नेक्स्ट है सिक। ऐसे स आई का उच्चारण हर से, सीखे का उच्चारण कभी भी क करना है, तो हो गया सिक। ठीक है, और सिक मतलब क्या होता है, बीमार होता है, आगे समझाएंगे। कैसे हो जाएगा, क आई का उच्चारण हर से, डबल एल का ला, तो हो गया किल। उसी प्रकार से टीस का उच्चारण द करना, आई का उच्चारण हर से, ऐसे सा, तो हो गया दिस। एफ का उच्चारण फ करना, आई का उच्चारण हर से, एस का तालाब से, तो हो गया फिश। डब्लू का उच्चारण व करना, आई का उच्चारण हर से, एस का तालाब से, तो हो गया विश। और IN है तो इसे हम पढ़ते हैं इन। अब इन सभी का मतलब क्या होता है, सिक मतलब क्या होता है, बीमार होता है। क्या होता है, सिक मतलब बीमार। ठीक है, और किल मतलब क्या होता है, मारना होता है। जान से मारना को हम लोग बोलते हैं किल। ठीक है, दिस का मतलब होता है यह। ठीक है, दिस मतलब यह होता है। जैसे में किसी चीज़ को पास में है ना और एक ही है या सिंगुलर रहता है, तो इसका प्रयोग करके संयुक्त संकेत किया जाता है। ठीक है, फिश मतलब क्या होता है, मछली होता है। फिश मतलब मछली होता है। ठीक है, याद रखना है। विश मतलब क्या होता है, विश मतलब होता है इच्छा। क्या होता है, विश मतलब इच्छा होता है, ये भी ध्यान रखना है। इन मतलब होता है में। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो लिखा हुआ है स्टील, इसे हम क्या बोलते हैं, स्टील बोलते हैं। एस का उच्चारण स और टी का ट, तो हो गया स्टील। ठीक है, और के ऐसी क्या है तो इसे हम पढ़ते हैं किक। आई का उच्चारण हर्षी कर देना, सीखे का क, तो हो गया किक। अब लिखा है पिक, पी का प, आई का उच्चारण हर्षी, सीखे का क, तो हो गया पिक। उसी प्रकार से इसे में डब्लू का व, आई का उच्चारण हर्षी, एन का अनुस्वार, जी से का, तो हो गया विंग। अब लिखा है एफ फिस्ट है ना, एफ का उच्चारण फ, आई का उच्चारण हर्षी, एस से स, टी से ट, तो हो गया फिस्ट। अब इन सभी का मतलब क्या होता है, तो इसलिए मतलब क्या होता है, अस्थाई। अस्थाई या तब तक भी बोल सकते हैं। ठीक है, और किक, किक मतलब क्या होता है, लात से मारना, या बोल सकते हैं पैर से मारना। ठीक है, अब नेक्स्ट है पिक। पिक मतलब क्या होता है, उठाना होता है। ठीक है, पिक मतलब किसी चीज़ को उठाने को बोल सकते हैं पिक। ठीक है, विंग मतलब क्या होता है, पंख होता है। चिड़िया को पंख को हम लोग बोलते हैं विंग्स। ठीक है, याद रखना, विंग मतलब पंख। और फिस्ट मतलब क्या होता है, मुट्ठी होता है। फिस्ट मतलब मुट्ठी, याद रखिए। फिस्ट मतलब क्या होता है, मुट्ठी होता है, याद रखना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो क्या लिखा हुआ है समझिएगा, एल। एल से क्या होता है, ल, आई का उच्चारण हर्षी, वी से व, तो हो गया लीव। उसी प्रकार से जी से ग, आई का उच्चारण हर्षी, वी से व, तो हो गया गिव। लास्ट वाला ई का उच्चारण नहीं करना है। ठीक है,
अब लिखो एल, एल से क्या होता है ल, आई का वचन हर्षी, एस से स, टी से तो हो गया लिस्ट। इसे पढ़ते हैं हम लोग स्टिक, ठीक है। उसी प्रकार से इसे हम लोग पढ़ते हैं क्लिप, ठीक है। अब इन सभी का मतलब समझ लेते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो लिव मतलब क्या होता है, रहना होता है, याद रखिएगा। लिव मतलब रहना, ठीक है। आई लिव इन दिल्ली ऐसे बोल सकते हैं, आई लिव इन कोलकाता, ठीक है। गिव मतलब होता है देना, गिव मी योर पेन, गिव मी योर ग्लास ऑफ वाटर बोल सकते हैं। लिस्ट मतलब क्या होता है, तो लिस्ट मतलब होता है सूची, क्या होता है जी, सूची होता है। लिस्ट मतलब सूची, क्या रखिएगा। स्टिक मतलब क्या होता है, छड़ी होता है, जिससे हम लोग मारते हैं ना स्टूडेंट्स को, उसी छड़ी को बोलते हैं स्टिक। क्लिप मतलब क्या होता है, क्लिप मतलब होता है चापी बोल सकते हैं, ठीक है। क्लिप मतलब चापी। नेक्स्ट है समझिएगा एच आई जी एच है, तो एच का वचन ह, आई का वचन आई, और जी एच यहाँ पर साइलेंट होता है, इसे लोग पढ़ते हैं हाई। उसी प्रकार से इसे हम लोग पढ़ते हैं साइट, यहाँ पर भी जी एच साइलेंट होता है। और आर आई से हो जाएगा राई, और जी एच साइलेंट है, टी सेट तो हो गया राइट। उसी प्रकार से इसे हम लोग पढ़ते हैं हाई, ठीक है। और इसे पढ़ते हैं नाइट, यहाँ पर भी जी एच साइलेंट होता है, ठीक है। अब इन सभी का मतलब समझिए। तो हाई मतलब क्या होता है, ऊंचा होता है, ऊंचाई बोल सकते हैं। साइट मतलब होता है दृश्य, क्या होता है, दृश्य या नज़ारा बोल सकते हैं, ठीक है। दृश्य या नज़ारा साइट मतलब होता है। राइट मतलब क्या होता है, सही, ठीक है। आई एम राइट यानी कि मैं सही हूँ, ऐसे बोल सकते हैं। हाई, हाई मतलब इस हाई का मतलब क्या होता है जी, तो इस हाई का मतलब होता है, तो इस हाई का जो है बहुत सारे मतलब होता है। यहाँ पर शाबाश भी लिख सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, शाबाश, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, नाइट मतलब होता है रात, क्या होता है, नाइट मतलब रात होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, क्या लिखा है, डी ए आर के, डी का वचन ड करना है, ए का कार, आर से रेफ करना है, के से क, तो हो गया डार्क। उसी प्रकार से इसे हम लोग पढ़ते हैं मार्क, ठीक है। और इसे पढ़ते हैं फार्म, इसे पढ़ते हैं हार्म, ठीक है। उसी प्रकार से इसे हम लोग पढ़ते हैं पार्ट। अब इन सभी का मतलब क्या होता है वो ध्यान से समझिए। तो डार्क मतलब क्या होता है, अंधेरा। इट इज़ डार्क यानी कि यहाँ अंधेरा है, यहाँ पर बोल सकते हैं इट इज़ डार्क हेयर, ऐसे बोल सकते हैं, यानी कि यहाँ अंधेरा है। मार्क मतलब क्या होता है, चिन्ह होता है, क्या होता है जी, चिन्ह, ठीक है, या निशान बोल सकते हैं। फार्म मतलब क्या होता है, फार्म मतलब होता है खेत, क्या होता है, खेत होता है, याद रखना, फार्म मतलब खेत। और हार्म मतलब होता है हानि, ओके। और पार्ट का मतलब क्या होता है, तो भाग होता है, ठीक है। किसी चीज़ का आधा भाग को हम लोग बोलते हैं पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, लास्ट है पैराग्राफ, समझ लीजिए, ठीक है। WHY है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं वाई, ठीक है। इसे पढ़ते हैं हम लोग हो, इसे पढ़ते हैं हाउ, हाउ नहीं, इसे पढ़ते हैं वैन, ठीक है। इसे पढ़ते हैं व्हाट। अब इन सभी का मतलब समझिए क्या होगा। तो वाई का मतलब क्या होता है, क्यों। जैसे हम किसी को बोलते हैं तुम क्यों पढ़ रहे हो, तो वाई आर यू रीडिंग, तुम क्यों जा रहे हो, वाई आर यू गोइंग। हु का मतलब क्या होता है, कौन। पूछेंगे आप कौन हो, तो हु आर यू, तुम कौन हो, तो हु आर यू ऐसे बोल सकते हैं। आपके पिताजी कौन है, हु इज़ योर फादर। आपके भाई कौन है, हु इज़ योर ब्रदर, ऐसे बोल सकते हैं। हाउ का मतलब क्या होता है, कैसे। जब किसी से दिन में पहली बार मिलते हैं तो बोल सकते हैं हाउ आर यू, यानी कि तुम कैसे हो, ठीक है। हाउ इज़ योर फैमिली, तुम्हारा परिवार कैसा है, ऐसे पूछ सकते हैं, ठीक है। व्हेन का मतलब क्या होता है, कब। जब किसी से पूछेंगे तुम कब खेलते हो, तो व्हेन डू यू प्ले। तुम कब पढ़ते हो, तो व्हेन डू यू रीड। तुम कब लिखते हो, तो व्हेन डू यू राइट, ऐसे पूछ सकते हैं। व्हाट मतलब क्या होता है, क्या। हम लोग इसका सवाल पूछ सकते हैं, जैसे मैं आपका नाम क्या, तो व्हाट इज़ योर नेम। आपके पिताजी क्या है, व्हाट इज़ योर फादर। आपकी माताजी क्या है, व्हाट इज़ योर मदर, ऐसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। अगर आपको रोज़ रोज़ इस चैनल के माध्यम से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना, बोलना सीखना है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में शानदार से टॉपिक के साथ। तब तक ले बाय, टेक केयर। वीडियो कैसा लगा कॉमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है।